सावन आया है। शिवालय की ओर जाने वाला हर सड़क बिल्कुल भगवामय होने लगा है। कांवड़ यात्रा और हर हर महादेव की गूंज शुरू हो चुकी है। लेकिन कांवड़ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि संयम है और साधना की महायात्रा है। सावन महीने की प्रतिपदा से जो पंचांग के अनुसार इस बार 11 जुलाई 2025 को पड़ रही है, यानी आज से कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि प्रतिपदा हिंदू पंचांग का एक तिथि है, यानी कि एक तारीख है। यह हर चंद्र मास की पहली तिथि होती है, यानी जब नया चंद्रमा या पूर्णिमा के बाद अगला दिन शुरू होता है। लौटते हैं कांवड़ पर। कांवड़ यात्रा गंगा जल लाने का एक पवित्र संकल्प है, जिसे शिव भक्त बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ निभाते हैं। हरिद्वार, गंगोत्री, गौमुख, देवघर जैसे तीर्थों से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। शिव पुराण में कहा गया है, श्रावण मास में पवित्र नदी से जल लेकर जो भक्त शिवालय जाता है, वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में भी इसका जिक्र है कि कांवड़ यात्रा करने वालों को पूर्ण पवित्रता, सात्विक आहार और संयम अपनाना चाहिए। महाभारत के मुताबिक सर्वम तपः श्रमेण लभ्यते, यानी यह परिश्रम भी तप के समान माना गया है। ये कोई नया ट्रेंड नहीं, सनातन परंपरा की आत्मा है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कांवड़ जमीन पर नहीं रखा जाता। अगर कांवड़ जमीन पर रख दी तो संकल्प टूट जाता है और फिर दोबारा गंगा जल लाना पड़ता है। दूसरा, अपवित्रता से बचा जाता है। मांस, शराब, तंबाकू, झूठ, चुगली सब कुछ वर्जित है। तीसरा, दूसरों के कांवड़ को नहीं छूते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत संकल्प होता है और इसलिए इसे छूना अनुचित माना गया है। चौथा, क्रोध और दिखावा नहीं करते, क्योंकि ये यात्रा धैर्य और भक्ति की परीक्षा है, प्रदर्शन या फैशन शो का नहीं। पांचवा, स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करके कांवड़ यात्रा शुरू की जाती है। छठा, बोलबम का जाप करते रहते हैं। सातवां, गंगा जल को संतुलन में रखा जाता है। आठवां, शिवलिंग पर जल दाहिने हाथ से चढ़ाया जाता है। नौवां, बेलपत्र, धतूरा, रुद्राक्ष भी साथ रखा जाता है। 10वां, केसरी या लाल वस्त्र धारण किया जाता है, जो किसी साहस का प्रतीक होता है। 11वां, हल्का भोजन के साथ दवाई, पानी भी साथ रखना चाहिए। यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि महादेव सिर्फ जल से प्रसन्न नहीं होते, वह आपके भीतर की पवित्रता से खुश होते हैं। अगर बाहर से यात्रा कर रहे हैं लेकिन अंदर से छल, क्रोध, दिखावा, अहंकार है, तो ये यात्रा नहीं, पाप बन जाती है। तो इस साल जब आप बोल बम कहें तो सिर्फ आवाज न हो, वो आपके भीतर की पुकार हो, क्योंकि कर्म लौटते हैं और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में हर हर बम बम लिखें और ऐसे ही सनातन के ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।